हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले साल लोगों को ह्यूज रिटर्न दिए थे, जबरदस्त रिटर्न दिए थे, ऑल टाइम मतलब क्या कह सकते हैं। 4-5 रुपए का स्टॉक हुआ करता था और ऑलमोस्ट 122 का इसने हाई लगाया था। तो 2-3-4 रुपए का स्टॉक कितना जबरदस्त रिटर्न दिया और अब लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी करने का काम कर रहा है, क्योंकि जो लोग ऊपर फंस चुके हैं अब उनकी वेल्थ हो रही है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। आज भी स्टॉक ने लगभग लगभग अपना लेवल्स को ब्रेक कर दिया है और एक डाउन ट्रेंड आज भी इसने 3% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें 52 बीसी हाई करें तो 122 का उसने ऑल टाइम हाई लगाया था और वहां से स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है, 50% से भी ज्यादा का इसमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। 50% क्या गए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 से 75% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और यहाँ से स्टॉक को अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना इसको मूव दिखाने पड़ेंगे, तब जा करके यहाँ तक स्टॉक पहुंच पाएगा। जब इस लेवल पे लोगों ने खरीद लिया है तो लोगों की कंप्लीटली वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो ब्राइटकॉम ग्रुप कर रहा है। चलिए इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स पे देखेंगे, शेयर होल्डर पैटर्न क्यों स्टॉक गिर रहा है ये भी देखेंगे, टेक्निकल्स वगैरह एवरीथिंग विल बी क्लियर क्लियर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 1999 में, 1999 में हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। और एम्प्लॉय की अगर संख्या बात की जाए तो 463 इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 1706 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू देखने को मिलता है। और अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और एक टाइम पे तो 12 से 15 हजार करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, मार्केट कैप इसका इसी लेवल के हिसाब से था। और आज ये घटकर रह गया है 6579 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। स्टॉक भी इसका 5.52 है, काफी कम है अगर इंडस्ट्री पी से बात की। और एडटेक कंपनी है। करंट प्राइस जैसा बताया, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, 81 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो है। आरओई और आरओसी काफी बढ़िया है। डेप्ट की बात करें कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं है, डेप्ट टू इक्विटी भी सीधे जीरो आई है। प्लेजिंग परसेंटेज 4.63 है। ये दो तीन चीजें निकल के आ रही है इसी वजह से। एक तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी गिरती जा रही है। डिविडेंड की बात करें कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.92% का डिविडेंड भी पे करती है। ईपीएस बात करें 6.21 का है। और अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 18 है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं और प्रोमोटर होल्डिंग ने लगातार रिड्यूस किया है। और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, हर बार अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी के एवरी क्वार्टर बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर इन क्वार्टरों में देखा जाए, जैसे पिछले साल के क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे 1100 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी और इस बार हुई है 1663 करोड़ 83 करोड़ की सेल्स। और अगर इसका पिछले क्वार्टर से भी देखा जाए तो यहाँ से भी एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। और अगर इसके मोटा मोटी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बढ़िया निकल के आ रहा है। यहाँ पे 510 करोड़ का था और यहाँ पे 349 करोड़ का था, तो यहाँ से तो काफी अच्छा जंप है और रिसेंट क्वार्टर से भी अच्छा क्वार्टर गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30 के आसपास निकल के आ रहा है और पिछले साल ये वो करता तो 32%। तो इनके मार्जिन थोड़े कम हुए हैं लेकिन इन्होंने सेल्स से इसकी भरपाई करके सेल्स यूज होती हुई दिख रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ने कम होने के कारण एक्सपेंसेस के थोड़े से बढ़ते हुए दिखे। ऑपरेटिव अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम ऐसी कोई खास नहीं है क्योंकि -3 करोड़ की अदर इनकम देखने को यहाँ पर मिल रही है। मतलब उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा वहां पर अभी अच्छा खासा रिटर्न इन्हें देखने को नहीं मिला, तो उन्होंने यहाँ से अदर इनकम में लॉस दिखा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 321 करोड़ का निकल के आ रहा है, पिछले क्वार्टर से तो 212 करोड़ का था और रिसेंट क्वार्टर से भी अच्छा 277 करोड़ का था। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। अगर प्रॉफिट सेल्स की बात करें तो 2011-12 के आसपास ये इसकी सेल्स होगा 467 करोड़ की और अब मार्च 2022 में अगर हुई है 5000 करोड़ की। तो सेल्स में तो ह्यूज जंप है, जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। और कोरोना के बाद तो इनकी सेल्स में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। टीटीएम भी अब 6425 करोड़ का दिखा रहा है और ईपीएस भी इसी वजह से सुधरता हुआ दिख रहा है और नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। मतलब 1000 करोड़ कंपनी कमाती है 5 हजार करोड़ खर्च करने के बाद, तो मोटा मोटी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 25% इनका ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो चलिए ये होगा इनकी क्वार्टरली रिजल्ट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पर अगर बात की तो प्रमोटर के पास इनकी होल्डिंग की बात की तो 18.7 है और इतने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद ही प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे हैं।
यही एक रीजन निकल के आ रहा है। और इसके बाद भी देखिए पिछले साल की अगर क्वार्टर रिजल्ट बात करें तो जबरदस्त क्वार्टर रिजल्ट आए थे। फिर भी कंपनी ने क्या किया, अरे भाई कर्जा ले लो, शेयरों को प्लेस करके रख दिया है। 11% प्लेजिंग थी, अब बढ़ घट के वो 9.89 हुई। अब 3 क्वार्टर से तो रिमेनिंग है, कोई चेंज ही नहीं है, 4.63 हुई है। अरे इसमें 4.73 थी, यहाँ से फिर घटी, और इस बार तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 22% हुआ करती थी, इसके पहले और अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब उसको भी घटा ली है। तो क्या चक्कर है, अगर इनकी प्रमोटर की पुरानी होल्डिंग्स और को देखा जाए अगर, तो 2019 के आसपास इनकी होल्डिंग्स हुआ करती थी 39% की, और उसको अब घटा करके ले आए 18% को। इसका एक बड़ा कारण आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम्स है। अगर टॉप होल्डिंग्स में देखा जाए तो एक इनके नाम निकल के आते हैं होल्डिंग्स में, सितंबर में देखें तो एम सुरेश कुमार। इनको मेन प्रमोटर मतलब कि सबसे ज्यादा इनकी होल्डिंग हुआ करती थी 9% के आसपास की, लेकिन आज के सिनेरियो में ये यहाँ से गायब है और इनकी होल्डिंग्स मात्र रह गई हैं 0.86%। तो इन्होंने लगभग लगभग अपनी मोटामोटी जो 9% की सारी थी उसको बेच दिया है। तो ये एक काफी बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है। इसी वजह से प्रमोटर्स को अगर अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं और लगातार अपनी हिस्सेदारी को गिराते जा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा होगा। और अभी इन्होंने हालांकि 5 दिसंबर 2022 को इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट समिट भी बुलाई है। यहाँ पर वो अपना इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह भी देंगे क्वार्टर रिजल्ट के लिए, और फाइनेंशियल और आगे के कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लोग क्या करते हैं, किस प्रकार के निकल के आते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल, फंडामेंटली डिटेल हो गई, शेयर होल्डिंग को बता दिए। अब बात करते हैं सीधे पैटर्न पर कि भाई टेक्निकल्स पे स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो देखिए, तो यहाँ तो इसने मारा था हाई, उसके बाद स्टॉक में बहुत तेजी से गिरावट आई और उसने सपोर्ट लिया करके लगभग 30 रुपए के आसपास पे, देख रहे हो। 107 रुपए से स्टॉक गिरा करके सीधे 30 रुपए पे आकर के संभला। और यहाँ से फिर क्या हो गया, वो एक रेंज बाउंड हो गया, और यहाँ से भी आज इसमें क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को हमें नहीं मिल रही है। क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को हमें नहीं मिल रही है। और अब इसमें को क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पर ये देखना कि स्टॉक काफी अच्छा नहीं गया, और यहाँ पर आज इसने एक डाउनफॉल का और सिम्टम्स देखे, क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इसी कारण से इसमें एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। और क्योंकि अब देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन हो गया था, यहाँ पे लगातार वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड साइन बन गया। तो रेड साइन क्या होता है, एक ब्रेकआउट तो था, लेकिन रेड साइन बनने के कारण से फिर से वो नीचे की नीचे साइड चला आया। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, एक मोमेंटम में स्टॉक आया फिर से, लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से शेलिंग आती गई और यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन दिखा दिया, और इसका फॉलो अप भी ले लिया। अब स्टॉक में क्या है, स्ट्रॉन्ग तो तभी होने वाला है जब ये अपने इस लेवल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले। इसके नीचे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है स्टॉक में। तो अगला सपोर्ट का लेवल कौन सा निकल के आ रहा है स्टॉक में, तो अगला सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है 24 रुपीज का। या अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं, और अगर इसमें या यहाँ से ये 24 रुपीज का लेवल निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली 24 रुपीज का लेवल। तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पहला तो सपोर्ट इसका होगा 30 रुपए का, और उसके बाद अगर और यहाँ 30 रुपए को भी अगर ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड का है, और कि वीकली क्लोजिंग में इसी के नीचे जाती है, तो बहुत स्टॉक में बहुत वीकनेस होने वाली है। और उसके बाद अगला सपोर्ट इसको देखने का मिलेगा 23 का। अगर वीकली चार्ट पर इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, और यहाँ से इसने सपोर्ट तो लिया था, और अभी वीकली चार्ट में तो अभी थोड़ा सा ऊपर ही काम कर रहा है स्टॉक। और यहाँ से अब किस प्रकार का बनेगा स्टॉक की चाल, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर 36 के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, वीकली क्लोजिंग भी देता है और डेली क्लोजिंग भी देता है, तो स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कोई अपनी अगर ऊपरी लेवल पर फंसा हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर नहीं निकलता तब तक उसको अपनी क्वांटिटी को और ऐड नहीं करना चाहिए। और स्टॉक हमें 24 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। स्ट्रॉन्ग तभी हुई है जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। और प्रेजेंटेशन का कैसा देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। मैं उस पर भी सोच रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करूँ, क्योंकि कल ही प्रेजेंटेशन हुआ है और आज स्टॉक गिर गया है, तो कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन में अच्छा तो नहीं निकला होगा। जिस प्रकार आज 6 दिसंबर है, कल प्रेजेंटेशन हुआ होगा, उसको मैंने रीड नहीं कर पाया किस प्रकार प्रेजेंटेशन हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, स्टॉक ने आज भी वीकनेस दिखाई है, तो कुछ इसमें जो भी लोग आए होंगे उनको उनका भी कोई खास रुझान हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
और स्टॉक कह सकते हैं बिल्कुल अपने सपोर्ट पर काम कर रहा है। अगर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल को देखें तो स्टॉक बिल्कुल इसी लेवल पे रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया था और यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो 30 रुपए का लेवल है वो उसी के आसपास अभी स्टॉक चलता हुआ हमें मिल रहा है। तो नज़र बनाए रखिए, 24 के लेवल पर भी मिल सकता है, और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो बिल्कुल अवॉइड करिए। जब तक स्टॉक इन लेवलों को ब्रेक ना करे तब तक कोई भी सी पार की कोई भी नई एंट्री लेने की कोशिश ना करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसा करता है, क्योंकि प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग, प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो इन्वेस्टर्स क्यों एक कंपनी पर भरोसा करें। और अभी इसमें एक रेड फ्लैग ये लगा हुआ है कि अभी जो आपने देखा होगा कि इनके स्टॉक क्यों इतने बढ़ रहे हैं, इस पर एक सेबी ने अपनी रिपोर्ट के लिए बोला था, तो वो भी अभी तक आई थिंक रिपोर्ट नहीं आई है, आई होगी तो मुझे जानकारी नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो हाईली बिग अवॉइड स्टॉक है डीसीजी। अभी तो स्ट्रॉन्ग तभी हुई जब ये लेवल तोड़ दे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।